तो हेलो इन्वेस्टर, देखो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक बच्चे की, ठीक है, एक बच्चे की लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। काफ़ी सारे हाइप बनी हुई है, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही है और कि इसकी बातें ही चल रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में। कई सारे लोग FD के बारे में जानते होंगे, बैंक FD के बारे में जानते होंगे कि इस पर भी इन्वेस्ट करते हैं जिस पर 5 से 7% रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस उससे कई ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा वो चीज़ें भी बता देता हूँ कि अगर आप किसी FD या फिर बोल सकते किसी बैंक के स्कीम पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 या फिर 7% के आसपास आपको रिटर्न्स मिलते, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पर इन्वेस्ट करते तो भाई मतलब जैसे कि बताऊं कि 60, ठीक है, अगर आप 60 साल तक जीते हो अपने लाइफ टाइम की अगर बात करें तो अगर आप 60 या फिर 70 साल जीते हो तो आपको मिलेंगे कम से कम 300 से 400 रिटर्न्स के आसपास आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आप अच्छे से किसी फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आपको 300 400 क्या आपको 3000 4000 30,000 300-400 की बात करें तो एक ही महीने में आपको 300-400 आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस, एक दिन में भी आपको मिलने के चांसेस 300-400%। मतलब जो लाइफ टाइम की अगर बात हो रही है तो आपको एक ही दिन या फिर एक ही महीने, एक ही साल के अंदर आपको मिलने के चांसेस होते हैं अगर आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हो। अगर मिनिमम की बात करें कि आपको कितना परसेंट रिटर्न्स मिलते हैं तो 15% 20% के आसपास अगर बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो 15-20% के आसपास आपको रिटर्न मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या, ट्रेडिंग क्या है, ये इसी के अंदर ही आती है, ठीक है। बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है क्या। तो गाइस ये आप हो, ठीक है, ये आप हो और ये एक कंपनी है, ठीक है, ये आप हो और ये एक कंपनी है। तो ये कंपनी वाली बोलती है कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा ग्रो करना है, ऐसा एक कंपनी वाली बोलते है, मतलब पैसे उसको चाहिए जिससे वो ग्रो हो सके, ठीक है। तो क्या करती है कि आपके पास से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो आपके बीच में एक चीज़ आती है, वो है NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। इंडिया पर 2 ही सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, 25 के आसपास स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन 2 ही मेन है, NSE और BSE। तो ये आप हो, ठीक है, और ये एक कंपनी है और आपके बीच पर आती है NSE और BSE। तो आप पैसे लेकर के NSE और BSE पर जाते हो जिसके लिए एक ब्रोकर अकाउंट लगता है। ब्रोकर अकाउंट मतलब अब स्टॉक आप नाम सुने होंगे, जीरोधा का नाम सुने होंगे, एंजल वन का नाम सुने होंगे आप, ठीक है। तो आप पैसे लेकर के डीमैट अकाउंट खुलवा करके ब्रोकर से आप NSE और BSE पर आते हैं, ठीक है, अपने पैसे को लेकर के। और एक कंपनी वाली क्या करती है कि अपने कंपनी के परसेंटेज को, ठीक है, ये जैसे कि 100 है, ठीक है, 100 है, तो छोटी सी आपके लिए एक परसेंटेज को ले करके, छोटी सी परसेंटेज को ले करके ये भी एक ब्रोकर अकाउंट के थ्रू NSE BSE पर आती है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और ये एक कंपनी है। तो ये कंपनी वाली एक ब्रोकर अकाउंट के थ्रू थोड़ी सी परसेंटेज ले करके NSE और BSE पर आती है और आप यहाँ पास से एक पैसे को लेकर के जितना भी आप पैसे लगाना चाहते हो उसको लेकर के एक ब्रोकर अकाउंट आप स्टॉक जीरोधा, ऐसे एंजल वन, ऐसे स्टॉक्स ब्रोकर अकाउंट को खुलवा करके आप भी NSE और BSE पर आते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ से पैसे लिए और इसने यहाँ से परसेंटेज लिए, मतलब लाए अपने कंपनी के परसेंटेज लाए, ठीक है, मतलब कंपनी आपकी हो गई, ऐसा आप समझ सकें। तो आपने पैसे लाए यहाँ से और इसने अपने परसेंटेज लाए यहाँ से। तो अगर कंपनी ग्रो हुई, ठीक है, आपने तो उससे आपने पैसे दिए कंपनी वाले को, तो अगर कंपनी ग्रो हुई, ठीक है, तो आपके भी पैसे ग्रो हो गए। और अगर कंपनी डाउन चली गई तो आपके भी पैसे डाउन चले गए। एकदम शॉर्ट सिंपल में आपको बता दिया, ठीक है। अगर कंपनी ग्रो हुई, आपने इसको पैसे दिए एक ब्रोकर अकाउंट के थ्रू, इसने एक्सचेंज के थ्रू, इसने कंपनी वाले को पैसे दिए,
और इसने उसके बदले इसको परसेंटेज दिए। तो कंपनी वाली अगर ग्रो हुई तो आपके पैसे भी ग्रो होने वाले हैं, आपके भी बढ़ने वाले हैं, और अगर कंपनी डाउन चलेगी तो आपके भी पैसे आपके डाउन चलने वाले, ठीक है। तो गाइस आपको करना क्या है यहाँ पास, तो गाइस आपको यहाँ पास अब करना क्या है, देखो आपको ऐसे स्टॉक्स आपको मतलब कंपनीज आपको ढूंढनी है, ठीक है। आप आओगे तो आप एनालाइज करोगे, ठीक है। आपको ऐसी कंपनीज आपको ढूंढनी है जो फ्यूचर में ग्रो हो, ठीक है, तभी तो आपके पैसे भी ग्रो होने वाले हैं। तो आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस किसको बोलते हैं, पास्ट में जो काम किए हैं, 1 साल 5 साल 10 साल क्या किया है और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसके बेस पर आप ये पता करोगे अभी कि ये क्या कर सकती है। तो आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए, जिससे क्या पता चलेगा कि वो कंपनी है वो अगर ग्रो होगी या फिर नहीं, आपको इसको पहले पता करना होता है, ठीक है। इसको आपको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। और अगर ट्रेडिंग की बात है तो उस पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने जो फ्यूचर में ग्रो हो और आपके भी पैसे इसके साथ साथ ग्रो होते जाए। तो आपको अच्छे से कंपनी आपको ढूंढनी चाहिए जो ग्रो हो फ्यूचर में, ठीक है। तो गाइस आपको समझ आ गया आई होप, और नहीं आया तो आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो गाइस ये तो बहुत ही छोटी चीज़ थी आपको इस वीडियो में मैंने बताया, और भी काफ़ी सारे नॉलेज हम इस वीडियो में मतलब कि इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप सब्सक्राइब भी नहीं बल्कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हो। अगर किसी को मतलब शेयर के मार्केट के बारे में पता नहीं है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो गाइस आगे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट से जरूर बताओ, लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल पर नया हो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।